अगर आप वास्तव में बाबा साहब के अनुयायी हैं तो आप ये देखिए, सोचिए कि बाबा साहब किस ब्राह्मण के पास गए अपना जन्म दिखाने के लिए। बाबा साहब की शादी हुई, किस ब्राह्मण ने उनकी शादी की। बाबा साहब पूजा करने के लिए किस देवता की पूजा करते थे, किस मंदिर में जाते थे। आपके पास इस बात का जवाब है? इसके बाद आपके पास कोई जवाब नहीं है। और जवाब यह है कि बाबा साहब इस अंधविश्वास को नहीं मानते थे। दुख होता है सोच करके कि 365 दिन में हम लोग एक बार बाबा साहब की जय बोलते हैं और बाबा साहब का नारा लगाते हैं, लेकिन 364 दिन फिर हम उसी कल्पना में जीते हैं, उनमें घंटी बजाते हैं, व्रत रखते हैं, कलावा बनाते हैं और तिलक लगाते हैं। क्या बाबा साहब ने यही हमको सिखाया था? क्या बाबा साहब ने इसीलिए हमें कुर्बानी दी थी अपने 4-4 बच्चों की, अपनी पत्नी की, कि हम लोग एक दिन जयंती निकालें और सारे 364 दिन हम जो है दूसरों की पूजा करें? नहीं, बाबा साहब ने 1935 में एक घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में पैदा मरूंगा नहीं, यह मेरे बस की बात है। इस इंसान की, जी महामानव की हम जयंती मना रहे हैं, वो व्यक्ति भारत का ही नहीं संसार का सूर्य है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर डॉक्टर अंबेडकर हमारे अमेरिका में पैदा होते तो हम उनको सूर्य की उपाधि देते। ऐसे थे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर। कोरिया कितना महत्वपूर्ण देश है, उस कोरिया के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने पिछले वर्ष पूरी साल जयंती यानी बाबा साहब के नाम उन्होंने घोषित कर दिया। कैलिफोर्निया जब आप जाएंगे तो सबसे पहले बाबा साहब की प्रतिमा मिलेगी। बॉम्बे में जाएंगे, उसमें ब्रिटेन में जाएंगे, उसके पार्लियामेंट में, तो बाबा साहब की प्रतिमा मिलेगी। ऐसा क्या खूबी थी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर में, जो भारत नहीं सारा विश्व उनको सलाम करता है, विश्व उसको मानता है। ऐसे थे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर। जिसने भी बाबा साहब को पढ़ा है वो बाबा साहब का न्यायी है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा बाबा साहब को कम पढ़ते हैं। अगर हम बाबा साहब को ढंग से पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो हम जो आज हम काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं वो हम काल्पनिक दुनिया में ना जिए, हम वैज्ञानिक दुनिया में जीवें। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने अपने 4-4 बच्चे खो दिए। एक वृतांत मैं आपको सुनाऊंगा कि डॉक्टर अंबेडकर का सबसे प्यारा बेटा रतन था, राजरतन, सबसे प्यारा राजरतन। और उनमें वो कहते थे कि राजरतन मेरा आगे चल के उत्तराधिकारी होगा। लेकिन एक दिन वो बीमार हुआ और पैसे के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई। बाबा साहब कचहरी में थे, कोर्ट में थे, उनको सूचना दी गई कि बाबा साहब आपका बेटा एक्सपायर हो गया है, आप आ जाइए। बाबा साहब गए और बैठ गए। बड़ा दुख था उनको। लोगों ने कहा कि बाबा साहब कफन की तैयारी कीजिए। बाबा साहब चुप रहे। फिर दोबारा उन्होंने कहा कि बाबा साहब बच्चे के कफन का इंतजाम कीजिए। बाबा साहब फिर भी चुप रहे। तीसरी बार भी कहा लोगों ने कि बाबा साहब बहुत टाइम हो गया है, अब इनके कफन का इंतजाम कीजिए। लेकिन बाबा साहब चुप रहे। इसी संदर्भ में रमाबाई जी समझ गई कि आज बाबा साहब की जेब खाली है। और उन्होंने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और फाड़ करके उस बच्चे पे डाला और तब उसका दाह संस्कार हुआ। जिस व्यक्ति ने, इतना बड़ा व्यक्ति जिसने हमें आरक्षण दे करके, बिजनेस का दे करके आज हमारे हाथों में करोड़ों रुपए होती है, हमारी तनख्वाह 2-2 लाख रुपए होती है, उस व्यक्ति की जेब में एक पैसा बच्चे के कफन के लिए नहीं था। ऐसे थे डॉक्टर अंबेडकर। ऐसे थे डॉक्टर अंबेडकर। और आज एक और वृत्तांत है छोटा सा। एक बच्चा दूसरा था बाबा साहब का। बाबा साहब को कॉन्फ्रेंस पे लंदन जाना था। उन्होंने कहा कि बाबा साहब आपका बच्चा बहुत बीमार है और एक्सपायर भी हो सकता है, आप लंदन मत जाइए। तो पता है बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब ने कहा था कि आज मेरा एक बच्चा बीमार है और वो मरने जा रहा है, लेकिन मैं भारत के करोड़ों बच्चों को नहीं मरने दूंगा और मैं जरूर जाऊंगा। और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर अपने उस मृतक बच्चे को छोड़ करके लंदन में कॉन्फ्रेंस में गए, हमारे अधिकार दिलाने के लिए, हमको सम्मान दिलाने के लिए, हमको स्वाभिमान दिलाने के लिए। स्वाभिमान, बाबा साहब ने कहा कि स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज होती है और जिस व्यक्ति का स्वाभिमान बढ़ जाता है उसका वो आदमी मृतक के समान होता है।
इसलिए स्वाभिमान हमारा बहुत जरूरी है। लेकिन बड़ा दुख होता है सोच करके कि 365 दिन में हम लोग एक बार बाबा साहब की जय बोलते हैं और बाबा साहब का नारा लगाते हैं, लेकिन 364 दिन फिर हम उसी कल्पना में जीते हैं, उनमें घंटी बजाते हैं, व्रत रखते हैं, कलावा बनाते हैं और तिलक लगाते हैं। क्या बाबा साहब ने यही हमको सिखाया था? क्या बाबा साहब ने इसीलिए हमें कुर्बानी दी थी अपने 4-4 बच्चों की, अपनी पत्नी की, कि हम लोग एक दिन जयंती निकालें और सारे 364 दिन हम जो है दूसरों की पूजा करें? नहीं। अगर आप वास्तव में बाबा साहब का अनुयायी हैं तो आप ये देखिए, सोचिए कि बाबा साहब किस ब्राह्मण के पास गए अपना जन्म दिखाने के लिए? बाबा साहब की शादी हुई, किस ब्राह्मण ने उनकी शादी की? बाबा साहब पूजा करने के लिए किस देवता की पूजा करते थे, किस मंदिर में जाते थे? आपके पास इस बात का जवाब है? इसके बाद आपके पास कोई जवाब नहीं है। और जवाब यह है कि बाबा साहब इस अंधविश्वास को नहीं मानते थे। रविदास जी की बात भी आती है तो रविदास जी भी किसी मंदिर में नहीं गए पूजने के लिए, किसी ब्राह्मण की बात नहीं करी, किसी पूजा पाठ नहीं की। वो ईश्वर को भी नहीं मानते थे, वो साक्षात्कार भगवान बुद्ध के धर्म में कहीं ना कहीं उनको आस्था थी और उसको मानते थे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उस बात को नहीं मानते। बाबा साहब को मानते हैं लेकिन बाबा साहब की बात को नहीं मानते। बाबा साहब ने 1935 में एक घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में पैदा मरूंगा नहीं, यह मेरे बस की बात है। यह बाबा साहब ने प्रतिज्ञा की। अभी भंते जी बता रहे थे। और उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पावन भूमि पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और 10 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई। बाबा साहब का स्वप्न था कि हम भारत मेरा बौद्ध में हो, भारत बौद्ध में होगा। इसलिए बाबा साहब ने द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की, उसकी रचना की कि ये बौद्ध बनाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? बड़ा अफसोस होता है कि हम 1-1, 2-2 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, आरक्षण लेते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन बाबा साहब के कार्यों पर नहीं चलते, उनकी लाइन पर नहीं चलते। संसार के वैज्ञानिक स्टालिन बिल्कुल ने कहा कि भारत के भगवान जो संसार है हमारा, वो एक ना एक दिन बौद्ध में बनेगा। हम नहीं कह रहे, विद्वान कहते हैं विदेश के कि भारत एक ना एक दिन संसार बौद्ध में बनेगा। और आज आप देखते हैं कि अमेरिका में भी कितने सारे बुद्ध विहार बनते जा रहे हैं, बुद्धिस्ट बनते जा रहे हैं, ब्रिटेन में बनते जा रहे हैं। 122 कंट्री ऐसे हैं जिसमें बुद्धिस्ट हमारे मात्रा में हैं और 40 कंट्री ऐसे हैं जो बौद्ध राष्ट्र हैं। 40 कंट्री बौद्ध राष्ट्र हैं और 120 कंट्री में बुद्धिस्ट हैं। लेकिन हम भारत में भगवान तथागत बुद्ध जन्मे, भारत में पैदा हुए, भारत में ज्ञान प्राप्त हुआ और यहाँ भारत में ही हमारा उनका महापरिनिर्वाण हुआ। और बाबा साहब ऐसे गुरु, हमारे धार्मिक गुरु हैं जिन्होंने उनका रास्ता दिया। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। अगर वास्तव में आप लोग बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की जय जयकार करते हैं, तो आपको प्रण करना चाहिए कि हम बाबा साहब की बात को मानेंगे और बाबा साहब के ऊपर चलेंगे और भगवान बुद्ध का रास्ता अपनाएंगे। हमारे सारे विद्वान, अभी हम जितने लोग हमारे बैठे हैं, हम सारे लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे साइंस पढ़ें। सारे चाहते हैं हमारे बच्चे, परिवार वाले लोग, कि हमारा बच्चा साइंस पढ़े। और साइंस पढ़ने का मतलब होता है, साइंस का मतलब, विज्ञान का मतलब होता है सत्य। विज्ञान का मतलब है सत्यता। हमारा भगवान बुद्ध का धर्म सत्य धर्म है, सत्य पर आधारित है, वैज्ञानिक धर्म है, उसमें कोई कटौती नहीं है। कोई भी व्यक्ति बुद्ध धर्म पर उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि वो सत्य है। भगवान बुद्ध ने सारा प्रैक्टिकल, सारा जैसे उसमें करते हैं आप प्रयोगशाला में, भगवान बुद्ध ने सारा प्रैक्टिकल अपने शरीर पर किया। लेकिन हम फिर भी लोग क्या करते हैं? हम भगवान बुद्ध की बात भी नहीं मानते और हम बाबा साहब की बात को भी नहीं मानते। अंत में मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि आज इस पावन पर्व पर आप प्रतिज्ञा करें कि हम बाबा साहब के रास्ते पे चलेंगे और तथागत भगवान बुद्ध के धर्म को स्वीकार करेंगे। महिलाएं को मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जरा ध्यान से सुनिए। एक बुद्धिस्ट महिला, हिंदू धर्म में उसकी शादी होती है, हिंदू धर्म में शादी होती है, तो उसको नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसकी सास रोज कहती थी उसको कि बेटी ऐसी पूजा करो, ऐसी पूजा करो, ऐसी पूजा करो, लेकिन वो बुद्धिस्ट लड़की थी, वो कोई पूजा नहीं करती थी। एक दिन उसने कहा कि मैं अपनी सास को थोड़ा सा सिखाने की कोशिश करूंगी। तो उसने कहा उसकी सास ने कि बेटी आप मंदिर चलते हैं और थान सजा लीजिए। तो उसने थाली सजाई और सजा करके मंदिर में उसके साथ चल दी। रास्ते में जैसे मंदिर में प्रवेश किया तो वो देखती है
कि एक पत्थर का शेर सामने बना हुआ है और उसको सबक सिखाना था। और वो लड़की कहने लगी, बड़ी जोर से चिल्लाई कि माँ हाँ, अरे माँ शेर है, खा जाएगा ये, इसके पास को मत जाना, ये शेर जाएगा, खा जाएगा हमें, इसके पास को मत जाना। उसकी सास ने कहा कि बेटी ये शेर तो पत्थर का है, ये खाएगा नहीं। कि हाँ माँ पत्थर का शेर है, कि हाँ बेटी पत्थर का शेर है, खाएगा नहीं। चलो ठीक है, तो आगे चली। आगे देखती है जाके कि गाय मिलती है पत्थर की और उसके नीचे बछड़ा लगा हुआ है। फिर वो लड़की चिल्लाई बहुत जोर से, कह रही माँ कि हाँ, कि देख गाय का दूध ये बछड़ा पी जाएगा सारा। उसने कहा बेटी ये गाय पत्थर की है, ना तो गाय दूध देगी ये, और ना ये बछड़ा दूध पिएगा। कि माँ हाँ पक्का। उसको विश्वास में ले लिया और आगे फिर बढ़ दी। फिर उसने कहा बेटी ये पत्थर की मूर्ति है, जो मांगेगा मिलेगा, इसकी पूजा कर। तो लड़की उसको सबक सिखाती है कि माँ मुझे एक बात बता कि हाँ बेटी, कि पत्थर का शेर तुम्हें खा नहीं सकता, गाय पत्थर की तुम्हें दूध दे नहीं सकती, तो ये पत्थर की मूर्ति आपको क्या देगी? ये उसको सबक सिखाना था। तो ये हमारी ऐसी महिला होती हैं, हमें उसकी बात को मानना चाहिए। और अंत में मैं एक और थोड़ा संदेश देना चाहूंगा आपको कि 30 अप्रैल को सभी हमारे क्षेत्र के लोग बैठे हुए हैं और हमारे शाखाओं के भी हैं। 30 अप्रैल को 5 बजे 30 अप्रैल को 5 बजे लाल किले के सामने परेड ग्राउंड है, जहां हर साल शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस बार भी 30 अप्रैल को 5 बजे भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के द्वारा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि 1 मई की है बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा से एक दिन पहले ये कार्यक्रम होता है। तो आप सभी से निवेदन है कि बाहरी अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग 30 अप्रैल को 5 बजे लाल किले के सामने परेड ग्राउंड है, जहां कार पार्किंग है, वहां पर पहुंचें और सुंदर सुंदर झांकियां लेके आएं। और सभी शाखाओं से मैं करबद्ध प्रार्थना भी है, सभी ध्यान दें, प्रधानी बैठे हुए हैं, कि अपने अपने एक एक झांकी लेके आएं। ये हमारी भारतीय बौद्ध महासभा या हमारी अपनी व्यक्तिगत कोई शोभा यात्रा नहीं है, ये सारे बुद्धिस्टों की यात्रा है, ये दिल्लियों की यात्रा है। और दिल्ली में केवल अकेली यात्रा ऐसी है कि जो बुद्धिस्टों की, जो हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ निकालती है। तो इसलिए सहयोग करें और सभी लोग आएं।